हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस स्कूल में। मैं राम सुंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन सीरीज जो है स्टार्ट किए हुए हैं और क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इस सीरीज में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2022 तक, वो टोटल क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर है चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं या जितने भी दोस्त हैं, सब तक इसको शेयर कीजिए और आप वीडियो को शुरू से अंत तक एकदम देखिए। बहुत ही आपको शानदार जबरदस्त यहाँ आपको कंसेप्ट मिलने वाला है। स्वागत है। ये मैं आपके लिए लाया हूँ कोटेशन। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, राह तो एक पन्ना था, अभी तो सारी किताब बाकी है ना। सारी किताब बाकी, बहुत चीज पढ़ना भी हम लोगों को है। आगे बढ़ेंगे। ये आपके सामने बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का, चुंबकीय ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है ना। ध्रुव की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर और एम्पियर फॉर्मूला मात्रक होता है विद्युत धारा का और मीटर है लंबाई का, है ना, विद्युत द्विध्रुव। बहुत बढ़िया। इसको हम लोग स्मॉल एम से सूचित करते हैं, स्मॉल एम से, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ये आपका प्रश्न जो है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न है ना। चलिए माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पासा द्वारा अनुभूत अल आघूर्ण का मान क्या होगा। यानी कि द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इच। यानी कि टॉर्क और एम और बी में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी हम चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में जब किसी चुंबक को हम रखते हैं तो यहाँ क्या लगता है माय डियर, बल आघूर्ण लगता है एक पॉइंट फिक्स के अबाउट। तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ आया करता था, आपको याद होगा, P क्रॉस E। P क्रॉस E होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे। उसी तरह यहाँ भी आ जाएगा माय डियर M क्रॉस B। यहाँ हो जाएगा M क्रॉस B। अब देखिए दोनों फॉर्मूला में आपको टॉर्क लिखा गया है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में सीखे थे, आइए हम लोग मैग्नेटिज्म में सीख रहे हैं। तो M क्रॉस B, M है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और B है चुंबकीय क्षेत्र। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा A, यानी कि टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B। एकदम द बेस्ट ऑप्शन होगा। बहुत बढ़िया माय डियर, आगे बढ़ते हैं। M चुंबकीय आघूर्ण वाले क्षण चुंबक के दो समान टुकड़े में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। सबसे पहली बात कि एक चुंबक है, देखो आप चुंबक को हम कैसे तोड़ सकते हैं। इसका उत्तरी ध्रुव है, इसका दक्षिणी ध्रुव। देखो इसकी लंबाई जो है मान लीजिए 12 है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। या तो आप ऐसे बीचों बीच इसको काट के दो भागों में बांट सकते हो, तोड़ सकते हो, और नहीं तो ऐसे इसको दो भागों में बांट सकते हो, तोड़ सकते हो, है कि नहीं। दो ही तो किसी तरह तोड़ो, या तो क्षैतिज दिशा में काट के तोड़ो या ऐसे काट के तोड़ो। दोनों स्थिति में इसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो आधा हो जाती है, आधा। यानी कि क्षैतिज दिशा में काटो चाहे वर्टिकली काटो, मतलब कि जो चुंबकीय अक्ष है, द्विध्रुवीय अक्ष है, इसके अनुदिश काटिए या बीच में से इसको तोड़ दीजिए। दोनों स्थिति में इक्वल होता है माय डियर, कोई दिक्कत, यानी कि m/2 होगा, है ना। मतलब कि अगर बीच वाला काटिएगा ना, बीच वाला तो ऐसा दिखेगा, देख रहे हैं, ऐसा दिखेगा। तो
इसका भी m/2 हो जाएगा, इसका भी m/2 हो जाएगा। अगर बीच में से काटिएगा तो इस तरह से आपको टुकड़ा दिखेगा, देखिए ध्यान से, इसका भी m/2 हो जाता है, इसका भी m/2 होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस तरह से तोड़िएगा तो इसकी लंबाई जो है l हो जाएगी, इसकी भी l हो जाएगी। ऐसे तोड़िएगा तो इसका ध्रुव प्रबलता आधा हो जाता है, ध्रुव प्रबलता आधा हो जाता है। मतलब ध्रुवीय अक्ष के अनुदिश काटने पर, तोड़ने पर उसकी ध्रुवीय प्रबलता आधा हो जाता है और बीच में से काटने पर उसकी लंबाई आधा हो जाता है। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो लंबाई है वो आधा हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। चलिए माय डियर आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, बात तो सही है, जो निर्दिष्ट होता है किधर, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कैपिटल एम की दिशा किधर होती है। तो आपको बता दूं कि एक मैग्नेट ले लो, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। इस कैपिटल एम की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है माय डियर, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये क्वेश्चन आपका प्रश्न पूछा गया है 2018 में, एकदम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन सीरीज का हम आपके लिए पहले भी इसके 4 गो सीरीज ऑब्जेक्टिव का हम लोग कर चुके हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर लेते हैं, फिर धीरे 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 सब्जेक्टिव का भी सीरीज हम लोग करेंगे, है कि नहीं। सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला, फिर हर चैप्टर वाइज आपका आएगा 1 शॉट। 1 शॉट में जैसे कि मान लीजिए कि स्थिर वैद्युत की है, विद्युत धारा है, चुंबकत्व है ना, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो भी 1 शॉट में, वो भी 1 शॉट में माय डियर, है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत लाभदायक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, ठीक, जिसकी लंबाई l है। जैसे एक तार ले लो, इतनी बड़ी तार है, हाँ सर ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है सर, l है, और इसकी ध्रुव कितनी है, m है, आघूर्ण कितने m है, ठीक है सर। को त्रिज्या r के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है, मतलब इसको बेंड करके ऐसे बना दिया गया, अर्धवृत्ताकार बना दिया गया। ये इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या छोटका r है। तो इसको मोड़िएगा तो इसकी लंबाई जो रहेगा वो तो l ही रहेगा, हाँ सर l रहेगा। लेकिन ये आपका मान लीजिए कि साउथ पोल है, ये आपका मान लीजिए कि नॉर्थ पोल है, इसके बीच की दूरी जो होगी वो तो 2r हो जाएगी, हाँ सर बात तो सही है। लेकिन r का मान कितना होगा ये तो नहीं पता, नहीं पता सर। एक बात बताओ, इस केस में अगर मैं आपको बोलूं, इस केस में तो आप बताइए, इसका अगर मान लीजिए कि यहाँ पर -m है, यहाँ पर +m है, ध्रुव प्रबलता, यहाँ भी -m है, यहाँ पर +m है, ध्रुव प्रबलता, तो उसके लिए कैपिटल M का जो फॉर्मूला होगा स्मॉल m इंटू l होगा, बोलो होगा ना, हाँ सर बिल्कुल होगा। अब जरा सोचो आप, इस -m और कैपिटल के बीच की दूरी कितनी है, 2r, तो r का मान कितना होगा, देखो r का मान उतना ही होगा जितना इस अर्धवृत्त का परिधि है, हाँ सर। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, पाई स्मॉल r, किसके इक्वल होगा, l के। तो बोलो r का मान कितना हो जाएगा माय डियर, तो l बाई पाई, l बाई पाई। एक बार रिपीट करता हूं, इसी को मोड़कर आप इसको अर्धवृत्त बना दिए ना, तो इसकी जो परिधि होगी, अर्धवृत्त जो बना है इसकी जो परिधि होगी वो l के बराबर होगी, हाँ सर, मतलब इसकी जो लंबाई होगी l के बराबर। तो आधा अर्धवृत्त की लंबाई जो है वो पाई r होता है, क्योंकि पूरा में 2 पाई r था, आधा में पाई r, तो पाई r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो r का मान कितना हो जाएगा, l बाई पाई। अब इसके अनुसार अगर हम निकालेंगे m डैश का मान, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान, मैग्नेटिक मोमेंट का मान, तो स्मॉल m इंटू लंबाई में क्या लिखना पड़ेगा, 2r, तो स्मॉल m इंटू 2 तो रहबे करेगा सर, r की वैल्यू कितनी होगी, l बाई पाई। तो बोल भाई क्या आ जाएगा, तो 2 ml बाई पाई, 2 ml बाई स्मॉल m है, 2 ml बाई ml को, स्मॉल ml को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 2m अपॉन पाई, हाँ सर। तो राइट आंसर क्या मिल रहा है आपको, D, D इज द राइट आंसर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है माय डियर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को
चौगुना कर दिया जाए। अच्छा, तो लटकाई हुई चुंबकीय सुई की आवर्त काल क्या होगा? बहुत बढ़िया सर। तो देखिए आवर्त काल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई√अंडर I/स्मॉल MBH, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि बी को, यानी कि आवर्त काल जो होता है चुंबकीय क्षेत्र के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। चुंबकीय क्षेत्र का यानी कि जो आवर्त काल है उसको बार बार रिपीट करने का, आवर्त काल जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप देख रहे हैं बी नीचे है ना, ऊपर से टोपी पहनने हैं, एकदम रूट का साइन लगेले है, तो 1/√b होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। अब क्या कहता है कि चौगुना कर दिया जाए, कहने गया भाई यानी चौगुना कर दिया जाए, तो बोलो क्या हो जाएगा? T'=1/√4b। बी पहले था, अब चौगुना कर दिया गया, तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ? T'=1/2√b। 4 का वर्गमूल 2 होता है ना? हाँ सर, तो होता है, तो 2√b हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ ध्यान से, अब 1/√b को क्या लिख सकते हैं? 1/√b को क्या लिख सकते हैं? t, तो क्या हो जाएगा? t/2। इसका मतलब कितना हो गया? आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, यही समीकरण है, यही आपको याद रखना है। आराम से ये प्रश्न आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार जरूर इसको आप देख लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है बताइए? कैपिटल M का SI मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ सर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये होगा ऑप्शन, क्या -2 है? ये तो नहीं होगा, मान लीजिए ये भी नहीं होगा। अगर जूल पर टेस्ला रहता तो हो जाता, जूल पर टेस्ला होता तो हो जाता, जेटी नहीं होगा, जूल पर टेस्ला। यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर जेटी भी तो होता है, तो जेटी नहीं होता है, जेटी के पावर -1 होगा तो सही है, मतलब ये नहीं तो ये दोनों सही है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं दिया हुआ है। जूल पर टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और जूल होता है कार्य का, चाहे ऊर्जा का, आप तो जानते ही हो, है कि नहीं? चलिए माय डियर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक फिर आ गया, ये फिर पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, कई बार 10 में पूछा है, 17 में पूछा है, 21 में पूछा है, 22 में पूछा है, देखो कई बार प्रश्न पूछा है, ये मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। फिर भी 10 में, 17 में, 21 में, 22 में, है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम को पालन करता है? तो एकदम रिलेशन यही बाबू, B=BH tan थीटा, B=BH tan थीटा। सर BH क्या है? तो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। ओहो, इसका नाम क्या बाबू? क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। एकदम सही सुन रहे हो आप, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। हाँ सर, बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मस्त है सर, बहुत मस्त है। आगे बढ़िए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? एकदम याद कर देना माय डियर, यही एकदम MB×1 cos थीटा, W=MB×1 cos थीटा माय डियर, एकदम याद कर देना। यही प्रश्न अगर रहता कि स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, तो -m.b याद रखना, -m.b माय डियर, -m.b, -m.b, एकदम याद रखना। कार्य पूछेगा तो MB×1 cos थीटा, कार्य पूछेगा तो 1B×1 cos थीटा। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, लाजवाब, मजा आ गया सर। आगे बढ़े, यस सर। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय आघूर्ण, तो कैपिटल M = NIA। देखिए बाबू, ये भी रिपीट क्वेश्चन कर दिया, M = NIA 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार और पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक बार और पूछा गया माय डियर, आप ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। M = NIA, कौन सा विकल्प सही है? C इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आप ही बताओ कि ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, आराम से हम लोग बना देंगे एकदम। रिजल्ट अगर आपको याद है ना, बहुत आसानी से बनेगा, और जब हम लोग वन शॉट करेंगे तो और मजा आएगा।
पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज समाप्त करेंगे, बात समझिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव को सीरीज समाप्त करेंगे, फिर सब्जेक्टिव पे आएंगे, धीरे 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 एकदम आएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि पूरा फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेके 15 तक हर चैप्टर का आपको मैं यूट्यूब पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि पूरा चैप्टर में कंप्लीट करूंगा एग्जाम के पहले, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब। इसलिए हमारे प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा ये दोस्त आपके दोस्तों के पास पहुंचे, आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें वो आपको मिले, है ना। चलिए मैं ये आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छोटे चुंबक का लिए कौन सही है? अच्छा, आपको पता है ना कि बी एक्सियल एक्सिस पर, अक्षीय जो होता है 2 गुणे बी निरक्षीय एक्सिस पर होता है, इक्वेटोरियल पर होता है, तो दुगुना होता है। तो निरक्षीय अक्ष पर जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका डबल कर देंगे तो अक्षीय अक्ष पर निकल जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा माय डियर? बी हो जाएगा, एकदम याद रखिएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया सर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? याद, एकदम सबको याद है, सबको याद है, कितना होता है माय डियर? 90 डिग्री। आगे देखिए, निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ता का मान कितना होता है? निर्वात में तो 1 के बराबर। निर्वात में किसके बराबर? 1 के बराबर, यानी म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है? 1। निर्वात में 1 होता है, एकदम याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार। इसका मान हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या? अब कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में चुंबकशीलता म्यू के लिए कौन सा संबंध सही है? हाँ सर, बात तो सही है। कौन सा संबंध है? सही है। म्यू बराबर बी प्लस एस, म्यू बराबर बी एच, म्यू बराबर बी बाई एच, म्यू बराबर एच बाई बी। अब बताइए बाबू कौन सा विकल्प सही है? ये आपके लिए है, जल्दी से कमेंट कीजिए, है ना। क्या होगा? म्यू बराबर एच बाई बी, म्यू बराबर बी बाई एच। ये आपको ध्यान से देखना है, इंटेंसिटी बाई चुंबकीय क्षेत्र। हाँ सर, बहुत बढ़िया। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से रेखा से जाने पर क्या होता है? अब बताइए क्या होता है बाबू? नमन कोण ऑन गोइंग, जल्दी से देखिए बाबू, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है ना। इसलिए इस तरह के सेशन को आप एकदम छोड़े नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है ना। आइए, लोहा क्या होता है? 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय होता है माय डियर। क्या होता है माय डियर? लौह चुंबकीय होता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक। बहुत बढ़िया सर। अब बताइए, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है? अच्छा सर, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति एक्स अनुचुंबकीय, बताइए जल्दी से क्या होती है माय डियर? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि साई की वैल्यू पूछ रहा है। हाँ सर, स्थिर होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, चुंबकीय क्षेत्र में करता है? नहीं सर, इस पर तो डिपेंड नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड नहीं करता है। क्या होता है? जल्दी से बताइए। साई का मान, हाँ क्या होगा? अच्छा ये बात है, तो आप यहां लिख दीजिए कि शून्य होता है। निकिल होता है लौह चुंबक का, लौह निकिल जो होता है फेरोमैग्नेटिक होता है बाबू। निकिल क्या होता है भाई साहब? फेरोमैग्नेटिक होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम किससे संबंधित है? आवेश से नहीं, आवेश से तो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है, द्रव्यमान से नहीं, ऊर्जा से संबंधित है। किससे? ऊर्जा से, यानी कि एनर्जी से, है ना। किससे बाबू? एनर्जी से, एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने इतना सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। ऐसे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलते रहेंगे, हमें ऐसा जुड़े रहिए, और भी साथ ही में हम लाएंगे लेकर, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस तरह से पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।